राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हाथों की बज रही इस ताली को मामूली ताली मत समझना। ये वो ताली है जो भगवान को खींच कर ले आती है। जब भक्त भगवान को पुकारता है, भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़ के चले आते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। गले से लगा और मेरा और मेरा भी नहीं, बाबा भगवान पहचान सब। दूसरे स्टेज में समय दे दीजिए तो थोड़ा करा, ठीक है? दोनों हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो। गर्भ में बच्चे की लात बचाए, माँ खुश हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, सुप्रसव पेट काटना पड़ेगा, ऑपरेशन। तो अपने बच्चे के खातिर प्यारे बच्चों माँ पेट कटा लेती है, ऑपरेशन कराती है। डॉक्टर कह देते हैं कि एक को बचा पाएंगे, माँ या बच्चा। तो माँ कहती है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचाना। अपने बच्चे के खातिर ना माँ हंसते हुए अपना प्राण दे देती, जान दे देती। ऐसा प्यार कहाँ बच्चे के खातिर माँ हंस हंस के दे देती जान। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले पाया, माँ तो माँ होती है। माँ का प्यार मिल जाए बहारे ही बहारे। कितना हमारी माँ हमारा पापा हमें प्यार करते हैं, पर हम जीत करते रहते, बदमाशी करके पैसे मांगते। तो हमें ऐसा नहीं करना है। माता पिता गुरुजनों का कहना मानना, हमें रोज ना सीधा बैठना है। और जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ तिलक लगाकर रगड़ मारना है, पीनियर ग्रंथि को जागृत करना है। और थोड़ा अंगूठे की नाखून को एक तक देखकर हमें टाटक करना है। अभी जैसे जोड़े हैं उंगली, पहली उंगली और नोक, अंगूठे की नोक को जोड़ना, सीधे बैठना है हमें। और तो फिर से पांचवी नहीं पढ़ सकते, पर जो आज मस्ती करोगे वो बाद में कर सकते हो। एम आई राइट? इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, भविष्य बनाने का, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दें। क्या होता है, फोटोग्राफिक मेमोरी, स्कैन मेमोरी, लॉन्ग टाइम से मेमोरी डेवलप करोगे तब फायदा होगा बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज लाने का, ठीक है?
तो ध्यान देना, स्ट्रेस में, नर्वस होकर, डिप्रेशन में पढ़ोगे, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर याद नहीं रह पाएगा, मेमोरी में सेव नहीं हो पाएगा। पढ़ने का तरीका फिर स्टडी लेसन करोगे तब टेंशन फ्री एग्जाम दे पाओगे। तो फिर स्टडी लेसन के लिए क्या, स्माइल इज बेस्ट रिएक्शनल क्रिटिकल सिचुएशन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जो खुश रहते हैं वही सफल होते हैं। बात समझ में आई? साइलेंस इज बेस्ट एंड साउंड ऑफ टू बी क्वेश्चन। शांत प्रसन्नचित होकर पढ़ोगे तब फायदा होगा, ठीक है? और ध्यान देना, पानी की टंकी है, पानी टंकी में पानी भरने के लिए पाइप सिस्टम है, और पाइप को मोड़ दोगे, पानी भरेगा? पानी भरने तो क्या करना पड़ेगा? पाइप को सीधा। उसी प्रकार के लंप टाइप से मेमोरी में सेव करना है तो आपको सीधा बैठना पड़ेगा। बाकी झुक कर पढ़ लो, जितना पढ़ोगे लंबा समय तक याद रखना मुश्किल होगा, ठीक है? इसलिए स्ट्रेट बैठा करो। थोड़ा एग्जाम्पल, दीवार सीधी है, आसमान तक उठा सकते, ठीक है? झुकी हुई हो, थोड़ा सा ऊपर उठाते ही बह पड़ेगी। सीधी दीवार 500 महल के 1000 महल बना सकते, और झुकी कृपा तुम्हारे साथ है, याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात मातृ पितृ भगतों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। अभी ना प्यारे बच्चों, गले लगा लो, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं लेते थे 700 पेज एक दिन। तो हमारा स्कैन मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप ना हो कोई बात नहीं, लॉक सेव मेमोरी सेव हो जाए, डेवलप हो जाए तो आप जल्दी सेव कर पाओगे, एग्जाम में ठीक से लिख पाओगे, ठीक है? तो इसके लिए ध्यान देना, प्रोजेक्ट तक आपको देखना है। डिसाइड करते ना, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिला कर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो रोज एक फुट दूरी पर एक तक नाखून को देखना। हम खुद को उत्साहित करें, तो इससे आंखों में गलत होगी, एकाग्रता शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और बहनों के लिए सेल्फ डिफेंस में भी काम है। दूसरा है, दोनों हाथों से रगड़ मारो तो ठंडा लगता है गरम तो है, क्यों? दोनों हथेलियों को स्विच बोर्ड कहा गया है। आंख के लिए इधर है, कान के लिए इधर, और मस्तिष्क के लिए अंगूठे की नोक में। और पंखा चलाना है, बल्ब चलाना है तो पहली उंगली उड़ती है, इंडेक्स फिंगर इज द हायर फिंगर। तो क्या करना है, मस्तिष्क। गला बोल के गाल में क्यों रखे? क्योंकि गला बोल के मैं गाल में रख दिया। 83% देख कर सीखते हैं, 14% सुनकर। अगर सर क्लास ले रहे हैं, मैडम क्लास ले रही हैं, आप थोड़ा इधर उधर देखोगे तो वो पढ़ाई आपकी इधर उधर हो जाएगी, ये पक्का याद रखना। गुरुजनों की तरफ देखोगे, सामने की तरफ, आगे की तरफ, वो पढ़ाई आगे काम आएगा। क्योंकि इधर उधर देखने से 83% इधर उधर हो जाता है, ठीक है? एक बार ठीक से करेंगे, सर, माथा, गाल, गला, नाक, देखो पहले कहां जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, दो आंख एक साथ सोती हैं, कभी नहीं हुआ एक आंख सो गई, दूसरे सोने में बाकी है, थप्पड़ मार कर सुला रहे हैं, कभी हुआ? एक आंख उठ गई, दूसरे को पानी डाल